नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मेरी आवाज आपको आ रही है? शायद ये सिस्टम हैंग हो गया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल? हाँ, नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। आप सभी का मर्म विद्या के हमारे 50वें बैच में बहुत बहुत स्वागत है। दिविशा जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, चिंता ना करिए। ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो आज हमारे साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं जो मर्म विद्या सीखेंगे। मर्म चिकित्सा का ये 50वां बैच है। मेरे लिए ये बैच बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने जब 2000, चूंकि ये 50वां बैच है तो मैं इसे थोड़ा सेलिब्रेट करने के अंदाज में इस बैच को लेता हूँ। मैंने सबसे पहले कोविड के टाइम पे, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ काम वाम हो नहीं रहा था, लोग सारे लॉक थे। तो मेरा नाम नवीन है ना, तो मैं कुछ ना कुछ नया सोचता रहता हूँ, मैं इनोवेटिव आइडियाज लेता रहता हूँ। तो मैंने उस समय में सोचा कि क्या करें, बड़ा समस्या है, ना तो कोई मर्म किसी को सिखा सकते हैं भाई, निश्चित रूप से कि बड़ा टच करने पे भी आपत्ति है, पाबंदी है, बड़ी समस्या थी। हमने कहा क्या किया जाए इस समय। तो फेसबुक और पे मैं बहुत पहले से थोड़ा बहुत एक्टिव था फेसबुक पे। तो मैंने सबसे पहले अपने गुरुजी को फोन किया, हमारे गुरुजी प्रोफेसर निगम सर। देखिए, हम अपने गुरुजनों को याद करते हैं। बहुत सारे लोग बड़े 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 अपने आप बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन अपने गुरुजनों को भूल जाते हैं। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मेरा मेरा कोई बैकग्राउंड आयुर्वेद का नहीं रहे ना रहा नहीं रहा। मैं, मेरे पिताजी आयुर्वेद के, जैसे कई लोगों को ना लिगेसी मिलती है कि उनके पिताजी वैद्य थे तो उनके पिताजी के पिताजी भी वैद्य थे, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनको चीजें मिल जाती है। वो लिगेसी लेके आते हैं और उसी को आगे प्रचार प्रसार करके मार्केट करके रोजी रोटी कमाते हैं। हमारे पास कोई लिगेसी नहीं थी। हम एज ए बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में साइंस का एक ग्रेजुएट था जिसने बीएमएस ज्वाइन किया। और बीएमएस ज्वाइन करने के बाद हमने आयुर्वेद को शुरुआत में जैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, और हम लोग भी उसी माइंडसेट से देखते थे कि एलो जो साइंस की माइंडसेट है, एलोपैथिक माइंडसेट है, मैं भी उसी से देखता था। लेकिन मेरा जो नजरिया है, जब मैं एमडी करने गया पंचकर्म में, तो मेरे गुरु प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर, मैं उनको इसलिए याद करता हूँ कि मैंने आयुर्वेद के प्रति जो मेरा रुझान आया आयुर्वेद के प्रति, तो उसमें निगम सर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। मैं अपने ग्रेजुएशन के कॉलेज को, इस कॉलेज के टीचर्स को इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें कभी आयुर्वेद की तरफ मोटिवेट नहीं किया। पर प्रोफेसर उमा शंकर निगम जो सर थे, उन्होंने हमें आयुर्वेद की तरफ, आयुर्वेद से इलाज होता है, आयुर्वेद से लोग ठीक होते हैं, ये चीज उन्होंने दिखाया। तो हमने कोविड के टाइम पे उनके लाइव लेक्चर स्टार्ट किए, मैंने फेसबुक लाइव से।
और 195 लेक्चर्स हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा पारुल जी, 195 लेक्चर्स फेसबुक में आज भी प्रोफेसर निगम के हैं, और हमने अभी उसको रिसेंटली यूट्यूब पे डाला है, आप जरूर देखिएगा। क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अल्टीमेट हैं। शायद सर अब दोबारा कभी लेक्चर लें ना लें, पर वो अल्टीमेट है, एक हिस्टोरी है जो आयुष दर्पण ने क्रिएट की। उसी समय मैं, चूंकि मर्म हमारे गुरु प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी सर से एक्सीडेंटली सीखा मैंने, ये कोई प्लान नहीं था, एक्सीडेंटली मैं सीखा। मेरा नाम भी नहीं था और मैंने सीखा, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये काम वाम करती होगी। पर जब मैंने इसका कई बार मैंने उनके वर्कशॉप्स का अरेंज करवाया, और तो मुझे लगा, जब मुझे फॉलो अप में कॉल्स आए लोगों के, तो मेरा धीरे धीरे इस विद्या पे थोड़ा सा रुझान बढ़ा और मेरी रुचि डेवलप हुई। तो मैं इसका भी क्रेडिट हमारे गुरु प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी को देना चाहता हूँ। और जो मैं नाड़ी परीक्षा सिखाता हूँ ना आपको, तो ये भी कोविड की देन है। कोविड में हम कुछ कर नहीं रहे थे, तो हमने नाड़ी देखना शुरू कर दिया पारुल जी। अब क्या करें, अब जब कोई काम नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो नाड़ी पकड़ के देखते थे। ठीक है सुरेंद्र सिंह सर जी। तो आपने घर परिवार के सदस्यों की नाड़ी देखते थे, और उस समय में वसंत दत्तात्रेय लाड सर के कुछ साहित्य से मैं जुड़ा, और मैंने उसको पढ़ा। पहली बात तो समझ में आई नहीं वो किताब। फिर मैंने एक नाड़ी पर एक बहुत बड़ी मेगा वेबिनार करवाया, जिसमें भारत के सारे सारे नाड़ी वैद्यों को बुलाया, वो यूट्यूब पे है। वो देखा मैंने, अटेंड किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है इसमें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले मैंने कहा खुद को पहले समझाता हूँ, पहले नाड़ी खुद सीखता हूँ, खुद समझता हूँ जरा। तो मैंने कुछ किताबें देखी और मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया। और यकीन मानिए कि जैसे आप अभी है ना, ऐसे ही था मैं भी। लेकिन धीरे 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 प्रयास करते 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 आज इस लेवल पे आ गया कि आज मैं समझ लेता। मर्म में भी ऐसा ही था। हाँ, शुरुआत में मुझे मर्म स्टिमुलेशन से रिजल्ट नहीं मिलते थे, आपको आश्चर्य होगा। मैं गुल्फ मर्म समझ नहीं पाता था, मैं कहाँ पे इसकी लोकेशन है नहीं पकड़ पाता था। लेकिन आप कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से करते हैं, तो फिर कायनात भी जो है आपके साथ होती है। क्यों नलवाड़े जी? भाई शिद्दत से अगर आम भेजते हैं तो आम देहरादून भी पहुंचता है। भाई नलवाड़ी जी ने मेरा ऑफलाइन सेशन अटेंड किया है पूना में, और वहाँ ये है, वहाँ पे कोंकण के हैं ये। तो इन्होंने बड़े प्यार में मुझे कोंकणी आम भेजा वहां से। तो आम यहाँ पहुंच गया। तो हम देहरादून में इनके आम का भी सेवन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई चीज लगन से सीखते हैं, तो वो लगन से करते हैं, तो वो चीजें आपको रिजल्ट देती है। अब सुरेंद्र सिंह साहब जो है देखिए, मुगल सराय से बैठ के नाड़ी सीख लेते हैं, रेकी की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बहुत सारे लोग जो है ना आयुर्वेदाचार्य, आज किसी एक आयुर्वेदाचार्य की पोस्ट देख रहा था मैं फेसबुक पे, पारुल अग्रवाल जी। तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने एक दो लाइन लिखा, और अब के पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स आए। उन्होंने लिखा कि जो नाड़ी ज्ञान है ना, ये फेक है, ये फेक है, लिखा उस बंदे ने। और तो उस बंदे के नीचे बहुत सारे कमेंट आए। उसमें किसी ने मेरा रेफरेंस भी दिया कि तुम्हें नाड़ी विज्ञान फेक लगता है तो नवीन जोशी से जाके सीखो। मैंने उस बंदे से, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं जानता भी नहीं। जिसको खुद नहीं आता वो दूसरे को फेक कहता है। नहीं, वॉइस नहीं आ रही है सार्थक शर्मा जी? वॉइस आएगी आएगी, देखिए मेरा माइक बहुत बढ़िया है, आपको वॉइस आएगी सर, चिंता ना करिए। मैं जरा अपना एसी ऑन कर लूं, लाइट आ गई है, वन। यहाँ पे पावर की बड़ी समस्या रहती है, तो हमने उसकी व्यवस्था कर रखी। गर्मी बहुत है, उत्तराखंड है, लेकिन यहाँ पर चलिए एसी ऑन कर दिया। तो हम विद्या मर्म विद्या तो जब मर्म विद्या के बारे में लोगों ने, आयुर्वेदाचार्य के बारे में सुना, तो उनके मन में एक ही सवाल आया, ये मर्म चिकित्सा कैसे हो सकती है? क्यों पारुल जी, आपके मन में भी आया होगा? मर्म चिकित्सा, आपने तो नहीं सुनी मर्म चिकित्सा नंदिनी जी? ये मर्म चिकित्सा कहाँ से हो सकती है? यहाँ पे कोई आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर मेरे से चैट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आज 2020 से लेकर के 50 बैच पढ़ा चुका हूँ, 50 बैच निकल चुके हैं। तो अब नहीं, तो मुझे पता है कि किसके दिमाग में क्या सवाल आते हैं। सामान्य रूप के दिमाग में यही आएगा कि मर्म चिकित्सा कैसे हो सकती है। सुश्रुत ने तो मर्म चिकित्सा कहीं लिखी नहीं है। सुश्रुत ने तो बोला कि मर्म को आप बचाइए, मर्म को आप, चरक ने बोला कि मर्म का अनुपालन कीजिए। तो फिर ये चिकित्सा कैसे हो सकती है? नहीं, हमने एक्यूप्रेशर को एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाई, एक्यूपंक्चर को एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाई।
लेकिन कोई मर्म चिकित्सा बोल दे तो देवब्रत मंडल जी बड़ी दिक्कत है हमें। नहीं, हमारी मेंटेलिटी है ना। अगर एक्यूप्रेशर बोल दें, क्यों सुरेंद्र सिंह साहब, एक्यूपंक्चर बोल दें, मॉक्सोथेरेपी बोल दें तो बड़ा अच्छा, और मर्म बोल दें तो बड़ा प्रॉब्लम। मर्म चिकित्सा कैसे होती है, कैसे हो सकती है? तो हमारे मन में भी यही सवाल था कि मर्म चिकित्सा कैसे हो सकती है। तो हमने सीखा गुरुजी से, और गुरुजी के बाद हमने थोड़ा थोड़ा, गुरुजी ने दांव वाव थोड़े बहुत दिए, थोड़े बहुत हम नहीं सीख पाए, लेकिन धीरे 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 हमने, कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज आपकी फिर हो जाती है। ये शाहरुख खान का डायलॉग है। नहीं, तो हमने भी इसको शिद्दत से चाहा। हमने कहा भाई देखो, पंचकर्म तो सभी करते हैं, बमन विरेचन बस्ती, इसमें क्या रखा है, ये तो सब करते हैं। भाई कुछ ऐसी चीज सीखो जिससे थोड़ा सा लोगों को लाभ मिले, जिसमें खर्चा ना लगे, जो लोगों को नई चीज मिले, इनोवेटिव हो। तो हम इसके पीछे गए और हमने इसको सीखा। पर शुरुआत में कोविड के टाइम आ गया, कोविड आ गया, और हमने फिर इसकी जो है शुरुआत में हम ऑफलाइन कहीं कहीं, हमने गुजरात में भी गए, हम वहाँ मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया, हमने हैदराबाद गए, हम जो है काठमांडू गए नेपाल में, हम भूटान गए, लेकिन कोविड ने सारी चीजें स्टॉप कर दी। तो कोविड के टाइम पे मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें मैं मर्म की ऑफलाइन ट्रेनिंग दूंगा। आज चूंकि 50वां बैच है इसीलिए मैं वो बात याद कर रहा हूँ। तो एक केरला के एक डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया, मुझे आज भी याद है, उसने कहा हाउ यू कैन टीच मर्म थेरेपी विच आई हैव लर्न फ्रॉम अ गुरु बाय स्पेंडिंग 16 years इन केरला इन हिज आश्रम। उसने मुझे एक रिप्लाई किया कि आप कैसे मर्म विद्या को ऑनलाइन सिखा सकते हो, जिस विद्या को मैंने 16 साल एक गुरु के सानिध्य में सीखा है, गांव में समय बिता के। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि डियर, तुमको ऐसे मिला होगा ज्ञान, तुमको उस गुरु ने 16 साल तुम्हारी चापलूसी कराई होगी, गांव में बिठाया होगा। हमें तो ऐसा करना ही नहीं पड़ा, हमने तो 7 दिन की ट्रेनिंग में सीख लिया। हाँ, तो ये तुम्हारी इंटेलिजेंसिया है, हम देखते हैं ऑनलाइन हम सिखा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो हमने पहला बैच स्टार्ट किया और आज ये 50वां बैच है। पहले मैं 10-10 दिन के 2 बैचेस पढ़ाता था, बिगिनर, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। मैं बेसिक लेवल का एग्जाम लेता था, फिर मैं एडवांस लेवल पढ़ाता था। होता क्या था नंदिनी जी, बेसिक लेवल में बहुत भीड़ आ जाती थी और फ्री पढ़ाता था, मैं पैसे भी नहीं लेता था, डोनेशन भी नहीं लेता था। तो क्या होता था सुरेंद्र सिंह जी ना, 4-5 दिन के बाद ना लोग सोचते थे टेक इन फ्रॉम ग्रांटेड, इसको ना ऐसे ही लेते थे, और आधे लोग गायब। जब मेरा एग्जाम होने का समय तो आधे गायब, मेहनत पूरी करी, फिर मैं उसका एडवांस लेवल बढ़ाऊं तो वो संख्या घट के 1/4 हो जाए। तो मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा कुछ पढ़ाने का जो तरीका है, जो ये मैंने ऑनलाइन जो बनाया है 2 सिस्टम, ये कहीं काम नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर कंबाइन कर दिया इसको, और मैंने इसको 20 दिन का एक लेक्चर का पूरा मॉड्यूल तैयार किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि नवीन जी आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, 5 दिन में मर्म सिखाओ, किसके पास टाइम है 20 दिन सीखने का? अरे मैंने कहा जिसको सीखना है वो 20 दिन आएगा, जिसको नहीं सीखना है नहीं आएगा, पर मैं सिखाऊंगा 20 दिन। ऐसे ही नाड़ी के बारे में भी लोगों ने कहा, अरे नाड़ी तो 4-5 दिन में सिखा देते हैं, कहाँ 20 दिन सिखा रहे हो? तो मुझे तो लगता है कि 20 दिन भी उसके लिए पारुल अग्रवाल जी कम है। अभी भी आपको लगता होगा सुरेंद्र सिंह जी इसमें सीखने का बहुत स्कोप है। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई और आज ये 50वां बैच आपके समक्ष लेके आया हूं। आप सभी की ब्लेसिंग से, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी होती है जब आप किसी चीज को करते हो, तो आपके साथ में बहुत सारी चीजें भगवान टेस्ट भी लेता है। मैं कोविड के टाइम पे एक बहुत संकट में आया, उस संकट से निकला। फिर मैं कोविड के बाद, जब, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी इस तरह की विद्या को आप अगर करते हो ना, तो ध्यान रखना इसके नेगेटिव रिपरकशंस भी होते हैं, आप पे ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट। इसीलिए कहता हूं कि सेफ गार्ड लेके चलना। मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और शायद मैं जो 16 जनवरी 2023 के बाद जो दोबारा आप मुझे देख रहे हो वो मेरा पुनर्जन्म है। क्योंकि अगर मैं हेड इंजरी हुई थी तो शायद मैं रहता ही नहीं। यहाँ स्पाइनल इंजरी हुई, और बहुत सीवियर स्पाइनल इंजरी हुई, इतनी सीवियर स्पाइनल इंजरी हुई कि मेरी L1 वर्टिब्रा टूट गई कई हिस्सों में और अंदर कॉर्ड में घुस गई। 90% ऑफ द केसेज जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं या लाइफ टाइम ब्लैडर और बाउल पे डिपेंडेंट होते हैं। स्टिल आई हैव अ प्रॉब्लम, यस, स्टिल आई एम इन प्रॉब्लम, बट
मेरा जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बताऊं, ये सूर्यकांत जी आत्माराम नलवाड़े जी ने मुझे पूना में भी देखा है। मेरी पढ़ाने की ऊर्जा, मेरे काम करने की ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करता हूँ जो पहले करता था, उससे ज्यादा पेशेंट्स देखता हूँ, उससे ज्यादा लोगों को पढ़ाता हूँ और रिगरसली पढ़ाता हूँ, ताकि मैं अपने उन दर्दों को भूल सकूं, मर्म में खोता हूँ। तो मैं इसको पढ़ाने को प्यार करता हूँ, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मैं इसे मजबूरी में किया गया काम नहीं मानता, इसीलिए चूंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मैंने इसके लिए पढ़ाई की है, इसमें समय दिया है, इसीलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ। अगर मैं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता या आपको मॉडर्न के कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा तो शायद मैं एंजॉय नहीं करता, पर चूंकि मैंने इसमें डिग्री ली है तो मैं इसको एंजॉय करता। तो ये मर्म चिकित्सा का ऑनलाइन का एक आपको मैंने कैसे आई है ऑनलाइन ये बताया। अब होता क्या था, मैं नाड़ी परीक्षा भी शुरू करी मैंने, तो मर्म तो बहुत बढ़िया सीख जाते थे पारुल जी लोग, लेकिन नाड़ी परीक्षा में देवव्रत मंडल जी कई बार लोग कहते थे कि शायद सर कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो फिर मैंने ऑफलाइन सेशंस भी प्लान किए, और आप सभी लोगों की ब्लेसिंग से अब हमारा तीसरा ऑफलाइन सेशन जुलाई माह के 27 और 28 तारीख को देहरादून में होना है। पहले इससे पहले के दो बहुत अच्छे रह चुके, पूरे भारत से लोग आए। पहले दिन नाड़ी और दूसरे दिन बर्म सिखाते हैं, और एकदम सेंट्रली लोकेटेड एसी के हॉल में, इसी घर के ऊपर आपको ये ज्ञान बांटा जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सत्र में। मर्म विद्या के बारे में अगर आप संदर्भ की बात करें तो ये कहाँ से आई, आपके मन में सवाल आएगा। तो मर्म विद्या जो है हमारे महर्षि सुश्रुत ने इसका सबसे पहले संदर्भ दिया। सुश्रुत एक शल्य तंत्र के विशेषज्ञ थे। सुश्रुत वॉज अ सर्जन, वो ऑपरेट करते थे। जब वो ऑपरेट करते थे तो कई बार छेदन, भेदन, ऐषण, आहरण, विश्रावण और सीवन की प्रक्रिया में कई बार लोगों के मर्म स्थान सूर्यकांत जी कट जाते थे। कहीं ना कहीं पारुल जी कट जाते थे, कहीं ना कहीं निशा जी वो कट जाते थे। और एज ए सर्जन वो देखते थे कि सर्जरी के बाद सब कुछ तो बढ़िया हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद आदमी मर गया। कुछ दिन के बाद आदमी जो है दर्द लेके आ रहा है। कुछ दिन के बाद आदमी कह रहा है कि मैं लंगड़ा हो गया, पैर मेरा चल नहीं रहा है। आज भी होता है धर्मराज सिरसट जी ऐसा, आज भी सर्जरी के बाद ऐसा होता है। इसीलिए तो सर्जन कंसेंट लेते हैं पहले कि भैया हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आगे जो भी जिम्मेदारी होगी तुम्हारी होगी, हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। उस समय ये कंसेंट नहीं लिया जाता था, और उस समय भी ऐसा होता, क्योंकि मानव तो मानव ही थे वो भी। जब ऑपरेट करते होंगे तो कहीं चाकू छुरी थोड़ा दाएं बाएं चल जाती होगी। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि शरीर के कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अगर आघात लग जाए तो या तो आदमी तुरंत मर जाता है, या तो आदमी थोड़ी देर बाद मर जाता है, या तो आदमी को लाइफ टाइम पेन होता है, या तो आदमी दिव्यांग हो जाता है। ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया और कहा कि ऐसे स्थान 107 हैं, उन्होंने बोला। तो 107 स्थान सुश्रुत ने बताया। ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है ये मर्म स्थान है, हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था, पारुल जी वही टीचर पढ़ाते थे जिनसे बाद में मर्म सीखा, वही हमारे गुरु जी पढ़ाते थे क्लास में। और हम सोचते थे यार ये बड़ा बेकार विषय है, इसको क्या पढ़ना है यार, इसको किसी तरह से याद करो, एग्जाम पास हो जाओ, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही रट्टा फिकेशन करके हम लोग उसको पास होते थे, क्योंकि गुरुजी ने कभी भी उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं बताया। लेकिन वो गुरुजी वो मर्म ही पढ़ाते थे क्लास में, हाँ। तो उनका प्रोग्राम चल रहा था उस पे काम, लेकिन वो अभी हो सकता है कि वो अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ था। हम जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने मर्म बेड भी बनाए हुए थे। सर्जन थे तो मर्म बेड बनाए हुए थे, तो मर्म बेड पे मरीज लेटते थे। तो बाद में हम एमडी करने चले गए, बाद में पता चला वहां से जब आए तो गुरुजी मर्म करते हैं और बड़ा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सुना। तो फिर हमने सीखा, समझा। तो भास्कर गाव गोविंद घाणेकर एक किताब है, सुश्रुत शारीर स्थान की टीका है, उस पर आप पढ़ना चाहें तो लिख लीजिए। सुश्रुत शारीर स्थान पर एलोपैथिक डॉक्टर थे भास्कर गोविंद घाणेकर, वो एमबीबीएस किए थे। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने आयुर्वेद में एमडी करी। पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था
जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकते थे। तो घाणेकर साहब जो है उन्होंने वहां से एमडी किया या एमएस किया, जो भी किया, उन्होंने सुश्रुत की शारीर स्थान पर टीका लिखी, कमेंट्री लिखी। वहां पर देवव्रत मंडल जी उन्होंने मर्म को बढ़िया से क्लासिफाई, बढ़िया से एक्सप्लोर किया, और वहां से ये विद्या और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती चली गई। तो मर्म स्थानों के बारे में सुश्रुत ने लिखा कि शरीर के वो स्थान जहां पे आघात हो जाए, जहां पे चोट लग जाए तो आदमी मर जाए, वो मर्म है। तो बताइए प्रेम प्रकाश जी, कौन सीखना चाहेगा ऐसा स्थान? भाई जहां पे चोट लग जाए, मर जाए, कौन सीखेगा है भैया? उसको तो दूरी रहो उससे, उस स्थान से नहीं। अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे 11,000 वोल्ट का करंट पास हो रहा है सुरेंद्र सिंह जी, उस तार में कौन जाएगा हाथ लगाने के लिए? बताइए अंजलि जी, कोई जाएगा क्या वहां पे? अगर ये कह दिया जाए कि सामने जो वायर है इसमें 11,000 वोल्ट का करंट बह रहा है, तो दूरी रहेंगे आप उससे। तो हम लोगों ने दूरी बनाई उससे, हाँ, हम लोगों ने बिल्कुल दूरी बनाई इससे। हमारे लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया इसको कि ये चिकित्सा हो सकती है। लेकिन जब आप देखिएगा, जब मर्मों के नाम देखते हैं, अंजलि जी का नाम अंजलि है, बीना जी का नाम बीना है, सुरेंद्र जी का नाम सुरेंद्र है, मेरा नाम नवीन है, सूर्यकांत जी सूर्य है, कुछ ना कुछ तो नाम के मीनिंग तो है ना जी नंदिनी जी। हमारे माता पिता ने नाम दिया है, भले ही उन्होंने डाल दिया हो, पर हम अब उसके नाम के अनुरूप काम तो करते ही हैं। अब मैं नवीन हूं तो मैं नया नया इनोवेटिव आइडियाज लेता रहता हूँ। हाँ, ये मेरे नाम जुड़ गया है तो वैसे काम करता रहता हूँ। तो जब मर्मों के नाम को देखा गया प्रभात भाई साहब, तो नाम बड़े गजब गजब के हैं भाई साहब। भाई ठीक है ना, 107 मर्म के नाम देने थे सुरेंद्र सिंह जी, तो कुछ नाम दे देते, ABCD कुछ भी दे देते, अरे कुछ भी संस्कृत में नाम डाल देते, कौन पूछ रहा था नाम? नहीं, बहुत सारे नाम ऐसे दिए जा सकते थे। लेकिन जब नाम देखा गया तो नाम बड़ा गजब गजब का नाम भैया। किसी का नाम इंद्रवस्ती, किसी का नाम तल हृदय, किसी का नाम मणिबंध, किसी का नाम स्थपनी, किसी का नाम श्रृंगाटक। अरे भाई, नाम ऐसे दे रहे हो और बोल रहे हो ये खतरनाक है, ये कुछ छुओ मत। तो भाई नाम भी वैसे ही देते ना सुरेंद्र सिंह जी, डेंजर डेंजर नाम देने थे उसके फिर नाम भी डेंजर देने थे। नाम बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हो और बोल रहे हो ना जी ना, ये तो 11,000 वोल्ट का करंट है, इसको टच मत करो, करंट लगेगा मर जाएगा आदमी, ऐसा बताया। लेकिन आपने जब कभी गौर किया होगा, मैं आज चूंकि इसके बारे में इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं, तो क्या था, मैं एक आपको वीडियो दिखाता पर कॉपीराइट लग जाता है उसमें, आप डिस्कवरी का एक वीडियो देखिएगा। मैं इस वीडियो को आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये बाद में हटा दूंगा इसको। ये डिस्कवरी का एक वीडियो है जो आपको देखना चाहिए, मैं आपको ये दिखाता हूं। मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि ये, इसमें थोड़ा सा मर्म के बारे में बताया गया है और ये कलरी के बारे में बताया है। और यहाँ पे जो आपको सुनना चाहिए वो ये सुनना चाहिए कि ये किस प्रकार से, ये एंशियंट नॉलेज जो थी, ये नॉलेज किस प्रकार से, नेशनल जियोग्राफिकल चैनल का ये वीडियो है। मैं आपको ये थोड़ा सा ये वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं इसको बाद में इसको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि ये हमारी आज का जो लेक्चर है ये सोशल मीडिया पे जाता है, तो ये सोशल मीडिया पे जाता है तो कई बार इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है, बाद में ये रिमूवल होता है। तो आप देखिए, ये डिस्कवरी का एक छोटा सा वीडियो है, देखिए आप। कलरी पयट्टू कहते हैं ये विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म्स में से एक है, जिसने केरल में करीब 5,000 साल पहले जन्म लिया। और जानते हैं, इस प्राचीन कला से एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार जब विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को अरब सागर में फेंका तो उसमें से धरती का एक टुकड़ा उभरा, केरला। इस धरती की रक्षा के लिए उन्होंने 21 शिष्यों को कलरी पयट्टू की ट्रेनिंग दी। यही नहीं, इसे सिखाने के लिए 64 गुरुकुल भी स्थापित किए।
कलरी का मतलब होता है रणभूमि और कलरी पयट्टू असल में एक प्राचीन युद्ध कला है, डिजाइन्ड फॉर एंशिएंट बैटलफील्ड्स। इसमें कॉम्बैट और डिफेंस टेक्निक्स तो हैं ही, साथ ही हैं हथियार, योगा और हीलिंग टेक्निक्स का बेमिसाल मिश्रण। शायद इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। നമ്മുടെ കളരി അഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേണിയാണ്. ജേണി ഓഫ് വാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഫുൾ ഓഫ് അവെയർനെസ് മെയ് കണ്ണാക്കി മാറ്റുക. കളരി അഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ നേടേണ്ടുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് കണ്ണാക്കി മാറ്റുക. ബോഡി ബിക്കംസ് ദി ഐസ്. कहते हैं हमारे शरीर में 64 वाइटल पॉइंट्स हैं, जिन्हें मर्म पॉइंट्स कहते हैं। इन वाइटल पॉइंट्स में लाइफ फोर्स एनर्जी यानी जीवन शक्ति की ऊर्जा बसती है। कलरी में इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अटैक और डिफेंड करना सिखाया जाता है। കളരിയിൽ കൂടുതലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഇവയിൽ നിന്നുള്ള 64 മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളാണ്. അത് അഭ്യാസ മർമ്മങ്ങൾ, കുലാഭ്യാസ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രയോഗങ്ങൾ കളരിയിലേശിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഓപ്പണന്റിനെ इस कला में महारत हासिल करने के लिए पार करने होते हैं 4 पड़ाव। मेय पयट्टू, शरीर और दिमाग को शक्ति प्रदान करने वाली ट्रेनिंग। कोलतारी पयट्टू, लकड़ी के हथियारों से ट्रेनिंग। अनंतारी पयट्टू, धारदार हथियारों से ट्रेनिंग। और बेरुमकाई यानी हाथों से लड़ने की कला। और हर पड़ाव को पार करने में स्टूडेंट्स को 1 साल से भी ज्यादा वक्त लगता है। और अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात पर। ये जो आप ब्रूस ली और कुंग फू के दीवाने हैं ना, कहते हैं इसका जन्म कलरी पयट्टू से ही हुआ है। कहा जाता है करीब 5th सेंचुरी बीसी में दक्षिण भारत के कलरी योद्धा प्रिंस बोधिधर्म चाइना गए थे और वहां इन्हीं की सिखाई एक्सरसाइजेस ने आगे चलकर कुंग फू की नींव रखी। कलरी सिर्फ योद्धा कला नहीं है, तन, मन और मस्तिष्क को तंदुरुस्त और संतुलित रखने वाली कला भी है। साथ ही ये केरल की दूसरी कलाओं की प्रेरणा भी है। और कहीं मिलेगी ऐसी अचंभित करने वाली कला? It happens only in India. तो देखा आपने ये कलरी जो थी ये मार्शल आर्ट की टेक्निक बन गई। और आपने इस वीडियो में एक बात गौर किया कि ये जो पूरी की जो पूरी कला थी, ये अब आपको मैं बताता हूँ इसका एक और आगे वाला हिस्सा जो यहाँ पे नहीं बताया गया। आप अगर जो कलरी के मास्टर से आप मिलेंगे, मैं मिला हूं उनके साथ में, तो वो बताते हैं, मैं वो क्रिश्चियंस हैं, वो मुस्लिम्स हैं, तो हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो अपने किसी गुरु का नाम बताते हैं। फिर हमने पूछा कि तुम उनके गुरु कौन है, तो वो बोलते हैं अगस्त्य को वो गुरु मानते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगस्त के गुरु कौन थे, तो वो लॉर्ड शिवा थे। तो भगवान एक्चुअली जो शिव हैं उनसे ही ये ज्ञान गया है। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक समय ऐसा आया, गीता, अब आप गीता यहाँ पे वो रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई महारथियों के वर्मम शब्द युद्ध आया, लिख लीजिए आप वर्मम। वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सामने वाला जो महारथी है इसका ये वर्मम है, इस पर बाण चलाओ, इस पे अटैक करो। यानी कि वर्मम का मतलब होता है प्रोटेक्टेड एरिया, मर्म एरिया। कहने का अर्थ यह है कि वही सेंसिटिव एरिया जो प्राण की ऊर्जा का एक केंद्र था, उसी पर बीना जी अटैक करके सामने वाले को मारने की कला डेवलप हो गई। क्यों ऐसा हुआ, आपको सुरेंद्र सिंह सर जी को पता होगा कि धर्म पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, फोर्सफुल कन्वर्जन होते थे।
मैं सही हूं, आप भी सही हो, ये कहना ठीक है, लेकिन मैं ही सही हूं ये वाली जो परंपरा थी, ये बहुत गलत थी। और इसीलिए सिख धर्म की स्थापना हुई, आपको शायद पता होगा। इसीलिए वहां भी कृपाण रखते हैं और पगड़ी बांधते हैं, ये मर्म से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द मर्म। क्योंकि युद्ध कौशल में अगर आप युद्ध करने जाते हो तो आपको इन हिस्सों को सामने वाले के प्रहार से बचाना जरूरी है। इसीलिए पग पहनते हैं, इसीलिए प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए कृपाण रखते हैं। ये सारी चीजें मर्म स्थानों को बचाने से संबंध है। तो लोगों ने अपनी आत्मरक्षा में अपने आप के धर्म को परिवर्तन से रोकने के लिए इसको कॉम्बैट मार्शल आर्ट की टेक्निक के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, जो बन गई धीरे धीरे सुरेंद्र सिंह जी युद्ध कौशल की तकनीक। जो विद्या कहीं ऊर्जा के स्रोत को जगा के चिकित्सा करने की तकनीक थी, वही क्या बन गई, मार्शल आर्ट की टेक्निक बन गई। और आपने देखा यही केरल से बोधिसत्व, एक बोधिसत्व चाइना गए और वहां यही ज्ञान कुंफू और कराटे में बदल गया। और हम बड़ा कुंफू और कराटे को बड़ा अच्छा एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन हमने मर्म और कलरी को हमने पता भी नहीं होगा कि एक हमारी मार्शल आर्ट थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इंसान का विकास हुआ तो इंसान ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया, अपनी उसको इतने छोटे स्थान से नहीं पढ़ने लगा तो जमीनों पे कब्जे किए, उसने अपनी 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 एरिया को प्रेडोमिनेंट किया। इसके लिए कबीलों में लड़ाई होने लगी। इसी के लिए तो महाभारत हुई, आपको पता है। केवल 5 गांव मांग रहे थे, केवल 5 गांव। पांडव कौरवों से कहा कि 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और इसी पर पूरी महाभारत हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये महारथियों का ये वर्मम है, वर्मम कलरी, वहीं से शब्द आया है। तो इस पर हमला करो। समझ में आया मर्म का इतिहास? तो यही मर्म विद्या जो थी, ये हमारी वैदिक विद्या थी। और आप कहोगे सर वेदों से कैसे कनेक्शन है इसका? अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो अथर्ववेद, अब आइए पीछे, इस पे हमने हमको ये डॉक्यूमेंट्री बनाने को मिलता तो हम इसका स्क्रिप्ट थोड़ा चेंज करते, है ना। इन्होंने स्क्रिप्ट में सीधा केरल दिखाया, हम इसको अथर्ववेद से ले जाते, है ना। तो अथर्ववेद में 4 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। 4 प्रकार की विद्या लिख लो आप। वैसे मैं आपको नोट्स दूंगा, आज नहीं दूंगा, आज परिचयात्मक सेशन है। पर आज मैं इतना इंथ्यूजियाज्म में भरा था कि आपका परिचय लेना ही भूल गया। बताइए, नहीं तो पहले सेशन में हम परिचय लेते हैं, आज हमने परिचय नहीं लिया, माफी चाहता हूं। पहले मैं कहानी बताता हूँ, फिर परिचय लूंगा आपसे लास्ट में। तो कहते हैं कि जब जो हमारी जो ये नॉलेज थी, जब ये नॉलेज जब ये एनरिच्ड हुई, तो ये सारी नॉलेज जो है नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में वैदिक नॉलेज वहां पे संरक्षित थी। वहां पर बहुत सारे चाइनीज यात्री आते थे, वेनसांग, फाइयान, इनके नाम आप सब ने सुने होंगे, जो वहां से उस वेदों का अध्ययन करते थे और इसी वैदिक नॉलेज को वो अपने देशों में ले जाके अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करते थे। तो वहीं से ये मार्शल आर्ट, वहीं से ये कुंफू, वहीं से ये कराटे, वहीं से ये एक्यूप्रेशर, वहीं से ये एक्यूपंक्चर में चेंज हुआ। और हम मर्म को भूल गए और हमने क्या एक्सेप्ट किया, मारियंती इति मर्माणी। जबकि मारियंती इति मर्माणी नहीं, ये हमारी 4 प्रकार की विद्याएं, अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स देंगे हम आपको। अथर्वणी, अथर्वणी का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए आप जूम मीटिंग में हैं, आपको मैंने इधर से कुछ प्रॉब्लम है, इधर से कुछ सलाह दे दी कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप ठीक हो गए, ये अथर्वणी है। हमने कोई मेडिसिन दिया नहीं, हमने आपकी काउंसलिंग करी, आपने उसको फॉलो किया, आप ठीक हो गए। क्यों सुरेंद्र सिंह जी, रेकी में ऐसा ही तो करते हैं, रेकी में भी यही करते हैं, दैट इज अथर्वणी विद्या। दूसरी है आंगिरसी। आंगिरसी विद्या का उदाहरण आपको आज भी अपने घर परिवार में जब आप पूजा पाठ कराते हैं ना, तो आपको मिल जाता होगा। आपने देखा है कि जब पंडित को, पूजा को, पुरोहित को बुलाते हैं आप,
तो नरेंद्र गुप्ता सर जी वो इधर टच करते हैं, फिर वो यहाँ टच करते हैं, फिर वो यहाँ टच करते हैं, फिर यहाँ टच करते हैं, फिर ओम स्त्राय फट करते हैं। क्यों जोशी साहब करते हैं ना सर ऐसा, यहाँ ही पर करते हैं फट, इधर नहीं करते, दाहिने में नहीं करते, वो बाएं में ही करते हैं, गौर करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओम स्त्राय फट करते हैं, अंगन्यास बोलते हैं इसको, अपने अंगों का न्यास करना, उसको साधना। और करन्यास भी करते हैं, अपने कर, हाथ को, कर को साधना। तो यहाँ पे देखा गया जरूरत क्या है यार, इसको यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, यहाँ, अरे ठीक है ना भाई, उसकी इबादत करो, खत्म कहानी का। क्या लॉजिक है भाई, यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं। तो बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो जो है, ये तो पॉइंट्स हैं, ये तो पॉइंट्स इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है जरा स्मार्ट रहें, फिट रहें, और बड़ा जो है वो अपने आप को सेट रखें, अपने बॉडी की फिटनेस को फिट रखें। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि ये शरीर ही धर्म का साधन है। यदि आप फिट हो तो आप भगवान की इबादत भी अच्छी करो, यदि आप खुद ही परेशान हो तो आप क्या इबादत करो। तो इसीलिए कहा गया कि अगर आपको अच्छा धर्मावलंबी होना है तो यू मस्ट हैव टू बी अ फिजिकली फिट। हमारे यहाँ इसीलिए सुख आयु की बात की गई है, आपको फिट होना ही होगा। तो अपनी फिटनेस के लिए ये मर्म स्थानों का एक्चुअली स्टिमुलेशन था, जो हमको समझ में नहीं आता था। पहली बात तो ये हो गई। तो ये आंगिरसी विद्या का ये एक पार्ट था, आप लिख लो, ये आंगिरसी विद्या। आंगिरसी का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के कुछ उसी के अंग को ले लिया हमने, और उसी के अंग को मैनिपुलेट किया, उसी को स्टिमुलेट किया, और उसको हमने ठीक कर दिया। तो ये आंगिरसी विद्या थी, जो आज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मॉक्सोथेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, दुनिया भर के आपको आज रूप में आज मौजूद है, ये उस जमाने में भी थी। सर और एक कैंडिडेट है, अभी होना चाहता है, क्या आप पेमेंट करें तो ज्वाइन कर सकता है? गायत्री जी क्यों नहीं कर सकता है? आज तक हमारा ये सेशन खुला हुआ है, आज हमने सभी को ये मीटिंग आईडी बांटी हुई है, आज भी हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, आओ आओ आओ, सीखो सीखो सीखो, ठीक है। तो आज जो है इसीलिए हमने इसको फेसबुक पे लाइव किया हुआ है। मेरे सेशन फेसबुक पे लाइव नहीं होते हैं, हमारे फेसबुक पे भी 65-70 हजार लोग हैं, तो इसको बाद में भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि वो सब सीखें इसको। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। और आप उनको आईडी शेयर कर दीजिए, वो इधर ज्वाइन कर लेंगे। कल से ये आईडी चेंज हो जाएगी, कल से आपको केवल उसी ग्रुप में आएगी, और मुझे उनका नंबर भेज दीजिएगा, आई विल ऐड हिम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी जुड़ना चाहते हैं, आपके दोस्त मित्र, वो जुड़ सकते हैं, वेलकम है, उनको स्वागत है उनका, हम आमंत्रित करते हैं, सीखिए आप इस चीज को। हाँ, ये मेरी विद्या थोड़ी ना है, ये विद्या तो आपकी है। सचिन कामले जी कह रहे हैं, सर सॉरी सर, माई सेल्फ सचिन कामले, बैटरी इज लो, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी। तो कहते हैं कि ये विद्या आंगिरसी विद्या का एक पार्ट था। ऐसे ही एक और विद्या के बारे में आता है, उसका नाम है दैवी। दैवी, व्हाट इज दैवी? दैवी मीन्स, दैवी विद्या ये मानती है कि संसार में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो आप महाराष्ट्र के लोग हैं वो जानते हैं कि एक दातार शास्त्री जी थे, एक दातार शास्त्री जी, उन्होंने पंच भौतिक चिकित्सा, 5 बेसिक एलिमेंट्स पर बेस्ड प्रिंसिपल को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया, और उन्होंने इस ट्रीटमेंट को बहुत आगे पहुंचाया। और ये 5 बेसिक एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट जो था, ये हमारी विद्या जो थी, ये पंच भौतिक चिकित्सा के रूप में जानी जाती थी। इट इज नोन एज द 5 बेसिक एलिमेंट बेस्ड नॉलेज, जो दैवी चिकित्सा के रूप में जानी जाती थी। और लास्ट है मनुष्य जात, जो ह्यूमन ने डेवलप किया, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रोटोकॉल्स जो मेडिसिन की बनाई गई, ये सारी जो सारी चीजें हैं, ये सब ह्यूमन ने डेवलप की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये मर्म विद्या है, ये हमारी बहुत जबरदस्त नॉलेज है, और ये नॉलेज हमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, इन सब से परे है। उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने सबको एक जैसा बनाया, और उसने किसी में कोई भेद नहीं किया। 107 मर्म अगर मेरे में दिए तो आप में भी दिए, वो अमेरिका में कोई रहता है उसमें भी दिए, कोई जापान में रहता है उसमें भी दिए, कोई चाइना में रहता है उसमें भी दिए, सब में दिए। तो ये आंगिरसी विद्या का एक पार्ट है। क्यों सीखना चाहिए आपको ये? क्यों सीखना चाहिए आपको ये? क्योंकि इसमें आप ओरली कुछ नहीं देते, आप एनस से कुछ नहीं देते, आप आईज से कुछ नहीं देते। देयर इज नो यूज ऑफ एनी मेडिसिन।
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो आप जब मेडिसिन देते नहीं है तो आपके शरीर में नुकसान की तो संभावना ही नहीं होती है। दूसरा, हम मर्म को दबाते नहीं है, ध्यान रखिएगा। वी डोंट प्रेस एनी पॉइंट। आप में से किसी ने पूछा नहीं शायद, सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्यूपंक्चर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्यूप्रेशर। आपके मन में सवाल आ सकता है, वहां पे भी तो पॉइंट्स होते हैं सर, यहाँ दबाते हैं तो वो भी तो दबाते हैं। हम यहाँ दबाते नहीं है धर्मराज जी, यहाँ हम जगाते हैं प्रेम प्रकाश जी। वी स्टिमुलेट, वी अवकन, हम जगाते हैं, प्राण की ऊर्जा को हम जगाते हैं। प्रभात भाई जी जैसे कोई सोया हुआ प्राण है, उसको जगाते हैं, जगाते हैं, पुचकारते हैं, उसको कहते हैं जगो जगो जगो। आप बोलोगे सर जी ये कहाँ से आपको ये समझ में आया? हमें कब समझ में आया ये? जब हमने ना, हमारे यहाँ किताब आती है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती जो है नव दुर्गा के समय लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे ना एक लाइन है। हम लोग क्या है कि शक्ति की स्वरूप में दुर्गा की आराधना करते हैं, एज ए पावर ऑफ द गॉडेस ऑफ पावर। तो वहां पे एक लाइन है कि हे गॉडेस ऑफ पावर, गुल्फयो नार सिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलिसु रक्षेसु पाद अधस्तल वासिनी, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। तो जब आप इसका रेफरेंस देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ओ गॉडेस ऑफ पावर, प्लीज कम ऑन सिट ऑन माय गुल्फ। हाँ क्यों अंजलि जी, है ना ऐसा? गुल्फ में आके नारसिंगी के रूप में बैठो। गुल्फयो नारसिंगी पाद पृष्ठे तो तेजी, पैर के पीछे तुम तेजस स्वरूप में बैठो। सूर्यकांत आत्माराम नलवाड़े जी, शाश्वत आयुर्वेद को अनादि, शाश्वत और नित्य कहा गया है। सुन लीजिएगा मेरी बात, आयुर्वेद को अनादि, अनादि का मतलब जिसका कोई पैदा नहीं हुआ, जो शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहेगा, और नित्य का मतलब भी वो हमेशा रहेगा। अनादि है, शाश्वत है और नित्य है। जहां आपने सेशन अटेंड किया था वो हमारे ही आयुर्वेद की विद्या का नाम ले लेते हैं, उसका नाम शाश्वत रख दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने सख्त, मेरी आपत्ति है, मर्म स्थानों पर एक कैलकुलेटेड प्रेशर दिया जाता है। वो लोग जो मर्म के नाम पर एडवांस मर्मा हीलिंग बताते हैं और मर्म स्थान को ऐसे दबाते हैं कस कस के। आपने शायद एक खबर नहीं सुनी होगी, आपके लिए एक सूचना है। अभी अभी एक शायद ये इंदौर में एक घटना घटी है। इंदौर में एक बार्बर ने मसाज करने के दौरान गर्दन के पॉइंट्स को खूब बढ़िया से मसाज किया। इधर पीछे की तरफ राजकुमार जी, पढ़ लीजिएगा। आप 100 अच्छे काम करेंगे, आपको कोई याद नहीं करेगा, और आपके द्वारा किया गया एक गलत काम खतरनाक हो सकता है। बार्बर लोग क्या करते हैं साहब, देखा होगा, सुरेंद्र सिंह जी आराम से मसाज करते हैं ना, पीछे चंपी कराते हैं। सिंपल चंपी करी थी उस भाई ने, उस चंपी करने से नर्व कंप्रेस हो गई। जब वो सज्जन घर आए तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने के बाद इस पूरे गर्दन का मूवमेंट खत्म हो गया। सूर्यकांत जी पढ़ लीजिएगा आप, और वो कंप्लीटली नेक रीजन पैरालाइज्ड हो गया। ऐसा नहीं उस बार्बर ने पहले चंपी नहीं करी होगी लोगों की, उसने हजारों लोगों की बीना जी चंपी करी होगी पहले, लेकिन उन सज्जन का पता नहीं कौन सा नस उसने वहां कंप्रेस कर दिया, या एक्सीडेंटली वो पैरालाइज्ड हो गया, पता है आपको। उसके बाद वो बार्बर वो जेल में है। अब वहां पर इंदौर शहर में हर सैलून वाले के लिए एक लाइसेंस जारी किया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर के किसी भी स्थान को कैसे भी दबा देना सूर्यकांत जी, बिना शरीर की रचना और शरीर की क्रिया को जाने हुए, ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है। इसीलिए मैंने आगे वहां पर सख्त हिदायत दी है कि मेरे मर्म के साथ में इसको मत जोड़ना, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति से पढ़ा रहा हूं और आप उसको एक किसी और रूप में प्रेजेंट कर रहे हो। देखो, सिद्ध कोई चीज नहीं होता है इस दुनिया में। अगर मैं ये कहूं कि मैं सिद्धि प्राप्त है मुझे, तो मैं बेवकूफ बना रहा हूं। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक विज्ञान है। हर चीज के पीछे सुरेंद्र सिंह जी एक साइंस है। हमको नहीं पता है वो बात अलग है, लेकिन हर चीज के पीछे एक साइंस है। साइंस है, हम नहीं जानते हैं वो अलग बात है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वो हम अलग बात है।
लेकिन शरीर की रचना, शरीर की क्रिया, शरीर की एनाटमी, शरीर की नर्व्स, शरीर के आर्टरीज, शरीर की वेसल्स का ज्ञान शरीर के किसी भी पॉइंट को स्टिमुलेट करने से पहले होना जरूरी है। मानते हो ना आप सब इस बात को? तो यस लिखो। बिना एनाटमी के ज्ञान के किसी भी स्थान पर अगर आपने दबाव एक निश्चित मात्रा से ज्यादा लगाया तो आराम होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जॉनी लीवर कहता है कि यदि, उसका मजाक है, कमेंट्री है, यदि आपको यहां दर्द हो रहा हो तो यहां जोर से दर्द उत्पन्न कर दो, आदमी यहां का दर्द भूल के यहां का दर्द याद करेगा। ये नहीं है साहब, काउंटर इरिटेंट थेरेपी नहीं है ये। हाँ, कि स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे करके घुमा के ऐसे 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 लोग तड़पने लग जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बड़ा आराम हो गया। अब आराम क्यों नहीं बोलेगा? उसको इतना दर्द कर दिया दूसरी जगह आपने कि वो तो बोलेगा ही मुझे आराम हो गया। दिस इज अ फेक प्रैक्टिस। आई एम क्लियरली सेइंग यू दैट दिस इज अ फेक प्रैक्टिस। ये फेक है, ये गलत है। आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए छद्म नामों से पैदा की गई पद्धतियां हैं ये। शाश्वत जो है वो आयुर्वेद का नाम है, इसीलिए शाश्वत के नाम पे कोई भी चिकित्सा यदि आपको बताई जा रही है तो वो नकली है, वो फ्रॉड है, वो फेक है। ये आयुर्वेद का ही नाम अनादि, शाश्वत और नित्य है। ये नहीं होता कि हम नित्य यहां से निकाल दें और नित्य चिकित्सा बना दें, यहां से हम शाश्वत निकाल दें, शाश्वत चिकित्सा बना दें, यहां से अनादि निकाल दें, अनादि चिकित्सा बना दें। इट इज टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। चलिए, तो क्या हुआ कि इसमें जब इस प्रकार से ये विद्या जो है वो वहां गई तो इस प्रकार से इसमें देखा गया तो ये आंगिरसी विद्या का पार्ट है। तो हमारे शरीर के उन स्थानों के बारे में देवी दुर्गा की सप्तशती में साफ साफ लिखा हुआ है कि ओ गॉडेस ऑफ पावर, प्लीज कम ऑन द गुल्फ मर्मा, प्लीज कम ऑन द पाद पृष्ठ, प्लीज हमारी उन हिस्सों की रक्षा करो, प्रोटेक्ट अस। यानी आप कोई समझ, तो आप ये बताइए बीना जी, हमें दुर्गा जी का आह्वान करना था तो हम सिर पे करते ना, हम कान पे करते ना, हम आंखों पे करते ना अंजलि जी, हम इधर पैर के इधर इधर मेल्योलस पे क्यों कर रहे हैं भाई? जरा आप उत्तर दीजिए इसका। नंदिनी जी बताइए भाई, देवी दुर्गा का आह्वान करना है आपको अपने शरीर में तो आप सिर पे बिठाइए ना उनको, उनको आंखों में बिठाइए, उनको कान में बिठाइए। कह रहे हो आप इधर आओ, मेरे गुल्फ मर्म पे आओ, आप मेरे पैर के पिष्ट पीछे आओ, आप मेरे पाद की अंगुलियों के बीच में आओ। क्यों होगा ऐसा? जरा चैट बॉक्स में जरा चैट बॉक्स में आंसर दीजिए ना। तो इसका मतलब है वो जो सूत्र है ना, ये बता रहा है कि वो पॉइंट जो हैं, वो जो एरिया जो है वो पावर के हैं। हमने उसको गॉडेस ऑफ दुर्गा से जोड़ दिया, लेकिन वो हमने ये नहीं सोचा ये तो यार पावर पॉइंट्स हैं, हाँ ये तो पावर प्लग्स हैं। तो पावर प्लग्स को अगर हम जगाएंगे तो प्रभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए चैट बॉक्स में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हमने उसको धर्म से जोड़ दिया, नहीं धर्म से जोड़ दिया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को धर्म से जोड़ा गया है ताकि आप उसको फॉलो करें, इसीलिए भी जोड़ा गया है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? वो पावर सेंटर्स हैं अंजलि जी, नहीं नंदिनी जी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारी बॉडी का। यस, यानी वो पावर पावर सेंटर है, पावर सेंटर है, वो स्थान है। वो हम पॉइंट कहते ही नहीं है मर्म, हम मर्म, मुझे मर्म पॉइंट बोलने से भी आपत्ति है, हम मर्म स्थान कहते हैं। द एरिया ऑफ द मर्म, मर्म का एरिया होता है, मर्म कोई पॉइंट नहीं होता। एक बात ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगा आगे जब पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं 20 दिन पढ़ाता हूं आपको, ताकि आपके मन में कोई शंका ना हो। मर्म इज नॉट अ पॉइंट, मर्म इज नॉट अ प्रेशर टेक्निक, मर्म इज अ स्टिमुलेशन टेक्निक and which is evolved and developed by the great saga and seas, and we only are just exploring that knowledge through our medium। हम उसको केवल प्रचारित कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मेंशन है। आप गृह शांति की छोटी छोटी पुस्तिकाएं आती है, आप पढ़िएगा, वहां पर भी मर्म स्थानों का नाम है, गुल्फ का नाम है, आप पढ़िए वहां पे भी नाम आता है मर्म स्थानों। कहने का अर्थ यह है कि हमारा बिखरा हुआ साहित्य था, जो कहीं खो गया था, जो कहीं लुप्त हो गया था, बड़ी मुश्किल से महर्षि सुश्रुत ने इसको ढूंढ ढांड के सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी किताब में मेंशन किया। लेकिन धन्य है हमारे उन गुरुजनों का जिन्होंने इस पे काम किया, जिन्होंने इसको प्रैक्टिस की और एक पूरी की पूरी नॉलेज साइंटिफिक वे में आपके सामने आई। तो ये मर्म आंगिरसी विद्या का एक पार्ट है। कोई डाउट है आपको तो पूछिए। ये मैंने आपको मर्म की हिस्ट्री दी,
अब जो मेरा सबसे पहले होना था काम, वो आज रह गया। आप अपना परिचय दे दीजिए, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं। भैया अपने पहले लेक्चर में परिचय होता है, उसके बाद तो होता ही नहीं है, कई लोग सीख के चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम लिख बताइए चैट बॉक्स में, और आप कहाँ से हैं आप मुझे ये बताइए। थोड़ा सा इंटरेक्शन, मुजम्मिल जी कर्नाटका से, मुजम्मिल जी आप क्या करते हैं थोड़ा सा बताइएगा। थोड़ा सा क्या है, पहले लेक्चर में इंटरेक्शन होता है, फिर मैं भी इतना बिजी रहता हूँ पढ़ाने में कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो आप पहला लेक्चर है, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा अपने प्रोफेशन बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए। अब मुजम्मिल जी आया है, बीना जी अहमदाबाद से हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है बीना जी आपका। और भी बताइए आप सब। आज हमारा ये पहला लेक्चर जो है ना, ये ओपन रहता है। मैं इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा चैट बॉक्स में। आपके जो भी मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। अभी हमारा सेशन ये स्टार्ट ही हुआ है। पल्लवी शिल्के जी फ्रॉम पुणे हैं, और आप इंजीनियर हैं, वाह वाह, बहुत मजा आया। मुझे इंजीनियर्स को सिखाने में बहुत मजा आता है, नाड़ी भी। प्रभात भाई अहमदाबाद जी, ये नेचुरोपैथिस्ट हैं। सूर्यकांत नलवाड़ी जी, ये कोंकण से हैं, ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, मैं इनको जानता हूँ, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है इनकी। इनकी फार्मेसी भी है वहां पे। निशात अख्तर जी, ये बिहार से हैं, ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम प्रकाश जोशी जी, ये पंचकर्म के एक्सपर्ट हैं, सुजनगढ़ से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र गुप्ता जी राजकोट गुजरात से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ऐश्वर्या जी दिल्ली से हैं, और ये एमडी कर रहे हैं रचना शारीर में, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चरक संस्थान से, जिन्होंने मेरा वेबिनार अटेंड किया था, और ये शायद एमडी में इनका परसुएज सब्जेक्ट है शायद ये। बहुत बहुत स्वागत है। दीपक मौर्य जी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी लखनऊ में। वाह वाह दीपक मौर्य जी, सर आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आईआईटीएन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आई एम डॉक्टर देवव्रत मंडल जी, करेंटली सर्विंग एज ए हाउस फिजिशियन एट गाय चिकित्सा डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, आई थिंक यू आर रिपीटिंग माई सेशंस, सो मो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप मेरा सेशन रिपीट कर रहे हैं। मेरा नाम नंदिनी शर्मा है, मैं जिंद हरियाणा से हूँ। मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी से बीएमएस कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंदिनी जी, बहुत अच्छा लगा कि आप बीएमएस परस्यू कर रही हैं, और आप जो है हमारे 50वें बैच के साथ जुड़ी हुई हैं। रामजीत पांडे जी लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है रामजीत पांडे जी आपका। और यहाँ पर हाँ फटाफट आ रहा है यहाँ पे नाम, एक मिनट एक मिनट, बहुत फास्ट आ रहा है, मैं सबका नाम लूंगा। यहाँ पर सुधा सना संजय सखारे जी हैं, ये पंचकर्मा प्रैक्टिस करती हैं महाराष्ट्र में, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हैं। गायत्री चौगले जी, ये नेचुरोपैथिस्ट हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। पारुल अग्रवाल जी, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, मैं इनका परिचय दे देता हूँ। शरीर क्रिया विज्ञान में ये पीजी शायद कर चुकी हैं, या कर रही हैं, शायद कर चुकी हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है। इन्होंने मेरा नाड़ी परीक्षा का सत्र अटेंड किया है। जिनको ज्वाइन नहीं हो रहा है चिंता ना करिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आज मैंने जो पढ़ाया है इसकी रिकॉर्डिंग आपको आएगी, चिंता ना करें। आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर और भी लोग हैं, डिटेल बताइए, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। जरा मैं इस पे स्विच स्विच ऑन कर रहा हूँ, वहां से चैट बॉक्स में आता हूँ, और फिर आपको ये लिंक भेजता हूँ, चिंता ना करिए। मैं ये आपको लिंक अभी भेज रहा हूँ, आपके अभी लिंक आ जाएगा। इसके बाद हमारे चैट में भेजा
इसमें कोई समस्या है तो आप डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके आप जो है वो सीधे सीधे 9410379397 नंबर पर अपना जो है वो रिसिप्ट भेज सकते हैं। आपको अभी मर्म के 50वें ऐतिहासिक बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आप अपना परिचय देते रहिए। सभी का परिचय हो गया होगा। तो आज हमने ये मीटिंग आईडी सभी को वायरल कर रखी थी। कल से ये मीटिंग आईडी केवल उसी ग्रुप में आएगा। तो मेरा आप सभी से निम्र निवेदन है कि आओ, सीखो, जानो, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपको 20 दिन सिखाऊंगा, पूरे महीने सिखाऊंगा, है ना। एक एक घंटा रविवार की छुट्टी रहेगी। तो अब आपको इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज शायद ठीक ठाक लग गया होगा। मेरे आज तो मैंने कोई नोट्स भी शेयर नहीं किया, मैंने केवल कहानियां बताई आपको, केवल आपने परिचय सबने दे दिया होगा। और कल से ये लेक्चर हमारा रेगुलरली शाम के 6:15 पर जूम से होगा, जिसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको नई जनरेट की जाएगी। आज वाली आईडी नहीं रहेगी, कल से आईडी चेंज हो जाएगी। वही लोग ज्वाइन करेंगे जो हमारे बैच में आएंगे। आपके कोई मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं, वेलकम है। मैं कुछ आपको ऐसे केसेस दिखाऊंगा प्रैक्टिकली जिनको हम मर्म से ठीक कर सकते हैं। मर्म के प्रभाव अद्भुत हैं, बहुत बढ़िया हैं। आप इसको सीखिए, आप इसको अपने इस्तेमाल में लाइए, इस पर विश्वास कीजिए और मुझे देखिए। मैं डिसेबल पर्सन हूं मेडिकली, द पर्सन हु हैज a spinal injury and completely fractured L1 vertebra, having a discomfort in bladder and bowel, is teaching you that is also a surprise, and this is due to the marma and panchkarma. So that's why जब मुझे देखो आप, लगता है आपको कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी होगी? लगता है मेरी शक्ल देख के, मेरी ऊर्जा को देख के, मेरे पढ़ाने को देख के? तो आपको आश्चर्य होगा कि साल भर पहले ही मैं 10 मीटर की हाइट से नीचे गिरा हूं और पूरा मेरा L1 वर्टिब्रा बर्स्ट होके अंदर चला गया था। मैं आप ऑटिज्म, यस, ऑटिज्म ऑल्सो कैन हील। ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, पैराप्लेजिया है, फेशियल पैरालिसिस है, फ्रोजन शोल्डर है। इन सभी सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं मर्म से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी दवाई को बंद कर दो। शमन चिकित्सा भी काम करती है, बेहतर काम करती है। पर आपको सूर्यकांत जी, प्रभात जी, आपको मर्म सीखने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। तभी तो अंजलि जी दोबारा आई है। इन्होंने कोविड से आई थिंक बहुत पहले पहले किया था इन्होंने, शायद जब मैं बिगिनर एडवांस कुछ ऐसा चलाता था तब किया था इन्होंने। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़िए। आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए फिर से निमंत्रण है। गूगल फॉर्म की लिंक हमने आपको शेयर की हुई है, डिटेल आपके पास आ गई है। आपके कोई दोस्त जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से हमारे साथ ये सत्र, हाँ बोलिए अंजलि जी, कुछ सवाल है आपका? बोलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं मेरे से। यस, क्वेश्चन आंसर। यस सर, यस सर, पक्का सर। मैं रिवीजन के लिए आई हूँ सर। और मतलब कॉन्फिडेंस इतना है सर हाँ कि आप जो मतलब आप तो लाइव आप बोल रहे हैं सर, आपका खुद का एग्जांपल दे रहे हैं सर। बीच में सर ग्रुप में ध्यान में आया था कि आपको तकलीफ हुआ है करके, और आपको अभी जो देख रही हूँ सर वो चमत्कार से कम नहीं है सर। मैं 6 महीने बेड पे था। 6 months आई वॉज बेड रिडन, 1 month आई वॉज एडमिटेड इन ICU एंड आई ऑलवेज आस्क विद माई डॉक्टर दैट कैन आई वॉक। मैं पूछता था कि क्या मैं चल पाऊंगा। मेरा कैथेटराइजेशन हो रखा था। कैथेटर बार बार, एक बार डॉक्टर ने कह दिया कि आपको परमानेंटली कैथेटर लगाना पड़ेगा। हाँ, पोर्सिलिन कैथेटर। मैं डरता, अभी भी मुझे ऐसा नहीं, आई एम नॉट 100% परफेक्ट, मैं कह रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे। मैं मल मूत्र त्याग करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। इंसान के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पता है? उसके लिए नरक जिंदगी कब होती है? जब वो अपनी मल मूत्र के त्याग करने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए, वो जीवन नरक होता है। और स्पाइनल इंजरी में वही जीवन व्यतीत करना पड़ता है इंसान को। आपको बता दूं मैं, क्योंकि जब सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखिए कि स्पाइनल इंजरी में जिसकी L1 वर्टिब्रा में इंजरी हो जाए, वहीं से नर्व की कोनस जाती है, और वो कोनस इंजर्ड होती है तो ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल चला जाता है। या तो वो आदमी बिस्तर में सुसु करता है, या फिर उसको पता ही नहीं चलता उसकी पॉटी कब आ जाए। तो उसे हमेशा डाइपर और कैथेटर पे रहना पड़ता है। शुरुआत में ऐसा हुआ, और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत एक्टिव था पहले भी और अभी भी हूं।
बीच में बिल्कुल डीएक्टिवेटेड हो गया 6 महीने, तो उसका मानसिक स्तर पर भी मेरे प्रभाव पड़ा और आई वॉज लिटिल बिट इन डिप्रेशन। तो मैं डॉक्टर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या? अब स्पाइनल सर्जन से, मुझे दर्द बहुत होता है, स्पाइनल पेन, एक्चुअली इट इज अ पेन लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। एक प्रेगनेंसी में जो पेन होता है ना नंदिनी जी, प्रेगनेंसी में भी सेम बच्चा डिलीवर होता है तो स्पाइनल कॉर्ड से ही वो पूरा पेन जाता है, वैसा ही एक्यूट पेन रोज होता है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या, ये दर्द की दवा देते हो, डेली स्टेरॉइड खिलाते हो और मुझे ट्रैंक्विलाइजर्स दे रहे हो, मैं मर जाऊंगा ऐसे। मैंने कहा, बोला जी साहब अब आपको जो करना है करो आयुर्वेद के हिसाब से। मैं आपको आज एक टिप्स बता रहा हूँ, आप ऐसे मरीजों को कुछ मत करिए, क्षीर बला तेल की मात्रा वस्ती दीजिए। इसीलिए मैं सामान्य व्यक्ति को भी पंचकर्म सिखाता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आयुर्वेद का ही एमडी हो। मात्रा वस्ती मैंने अपनी वाइफ को ट्रेनिंग दी, क्योंकि मेरे पास इतना उस समय था नहीं कि मैं जाता किसी पंचकर्मा सेंटर में मात्रा वस्ती लेने के लिए। सिंपल एक सिरिंज मंगाई, क्षीर बला तेल को गुनगुना किया और रोज भोजन के बाद में मात्रा वस्ती ली। मैं खुद बता रहा हूँ, 15 दिन में मेरा पेन 90% कम हो गया। लिख लो, आपके पास ऐसा पेशेंट आए, क्षीर बला तेल की मात्रा वस्ती यूज करना, काढ़े की वस्ती बिल्कुल मत यूज करना भगन में, निरूह बस्ती बिल्कुल मत देना, उससे पेन एग्रेवेट होता है। सिंपल 30 से 40 ml गुनगुना करके भोजन के बाद आपने मात्रा वस्ती देनी है। मैं बताऊं आपको, मेरे को कैथेटर लगा हुआ था तो यूरिन पास नहीं होता था, तो कैथेटर टांग के जाना पड़ता था। जब मात्रा अवस्थी दी गई तो मेरा यूरिन पहली बार अपने आप पास हुआ। उस दिन मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, कि मुझे लगा भगवान मिल गए। तो मैंने 10 दोस्तों को फोन किया कि भाई देखो आज मेरा यूरिन हुआ है, मेरे लिए भगवान मिल गए। तो ये मात्रा अवस्थी का प्रभाव है। हाँ, उस समय क्योंकि मर्माघात हुआ था तो उस एरिया के बस्ती मर्म आदि का स्टिमुलेशन नहीं किया जाता है। लेकिन आप धीरे 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 मैंने अपने सारे सेशंस रिज्यूम किए और मैं धीरे धीरे अब वैसे तो नहीं लेकिन फिर भी अपने मर्मों को स्टिमुलेट करता हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, हमारी एक रेकी की स्टूडेंट आई थी दिल्ली से, उसने बहुत अद्भुत अनुभव दिया। यहाँ पे बहुत सारे रेकी के प्रैक्टिशनर भी होंगे। उन्होंने कहा कि सर अमेरिका में बैठे हुए एक रोगी को हमने यहाँ से मर्म के बारे में बताया, तुम मर्म को समझो, याद करो। सर उसके भी वही प्रभाव थे और वो लिटरली कह रहा हूं कि जब मैं लेटा था तो मैं मर्म स्टिमुलेट तो नहीं करता था लेकिन मर्मों के बारे में ध्यान करता था सूर्यकांत जी, और उससे भी वही ऊर्जा का प्रभाव होता था सुरेंद्र सिंह जी। तो इट इज जस्ट लाइक अ रेकी ऑल्सो। यदि आप उन पॉइंट्स को ध्यान करते हो और जो रोगी स्टिमुलेट नहीं कर सकता है तो निशा जी उसका भी प्रभाव उससे कम नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। चित्त गोंडा जी, साई शंकर जी ये मर्म की प्रैक्टिस करते हैं, शायद मुझे जानकारी है, कुछ बताना चाहते हैं, बोलिए सर। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। जी आज तो जो आप जो बोल रहे हैं वही कनेक्ट हो गए सर आज टुडे। एक्चुअली वन जो यूनिवर्स इसीलिए आपको ऐसे कनेक्ट किया मेरे को, आई थिंक सो। ऐसा एक्चुअली क्या हुआ, आज इवनिंग को एक आदमी आया सर, 2 इयर्स का पहले एक लड़का को एक्सीडेंट हो गया, जो स्पाइनल का सेम आप जो प्रॉब्लम बोल दिए ना उसका वजह से टोटल बॉडी काम नहीं कर रहे सर, जी, एकदम विथ हैंड्स काम नहीं, मूव नहीं हो रहा, टोटल बेड रेस्ट। अब जो बोले ना वो 2 ईयर से उन बेड पे है, बेड में यूरिन कर रहे, बेड में टॉयलेट कर रहे, सब कुछ टोटली। उसका बीबी भी उसको छोड़ के चले गई। वो केस अभी मेरे पास आया टुडे, टुडे ओनली। जस्ट आपने जो यूनिवर्स में कनेक्ट किया ना, आप जो बोले थे सेम सिचुएशन। सो इसीलिए तो आप मेरे से जुड़े हो, इसीलिए तो आप मेरे से जुड़े हो। तो मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको कहीं नहीं रहा हूँ कि आप दूसरों को देखो, आप मुझे देख लो। मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको अपनी क्लास के दौरान, मेरी जो पहली एमआरआई की रिपोर्ट है आप वो देखना। आप कहोगे आदमी खड़ा हो गए, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल। हमारे आयुर्वेद के वैद्य तो नाड़ी और मर्म पर सवाल उठाते हैं। अरे मूर्खों, मुझे देखो, आई एम द पर्सन जो 75% डिसेबल था, खड़ा है तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ। किसी ने आज फेसबुक पे लिखा था ना ये नाड़ी विद्या फर्जी है, ये मर्म विद्या फर्जी है। अरे फर्जी तुम हो, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम फर्जी हो। उस विद्या को फर्जी मत करो, समझाओ। देखो पहले नवीन जोशी कैसे खड़ा हुआ, देखो
दिस इज ऑल्सो, देखो कि कैसे खड़ा हुआ वो, देखो उसकी वीडियो पहले वाली, जब उसके पूरे चेहरे पे सूजन था, जब वो बेड पे ऐसे लेटा हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, यहाँ ब्लैडर पे कैथेटर लगा हुआ था जिससे ब्लड जा रहा था, है ना, उसको देखो उसका वीडियो, और उसको अभी देखो कैसे पढ़ा रहा है वो। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट यूज देन एक्सेप्ट, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल से हमारा ये सेशन रेगुलर चलेगा। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी होती है, लेकिन हम आपको इसका वीडियो भी शेयर करेंगे। आज की ये क्लास हमारी फेसबुक पे लाइव थी, उसके लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कल से ये क्लास प्योरली क्लोज क्लासरूम में होती है, जिसकी वीडियोस केवल उन्हीं को मिलता है जो क्लासरूम में आते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? मैंने ये सारे लेक्चर पब्लिक किए हुए थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं उसका क्या नुकसान हो रहा था। लोग यूट्यूब के वीडियो देख देख के मरम कर रहे थे भाई साहब, कई लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो मैंने ये सारे वीडियो वहां से हटाए, मेरा कोई सेशन आपको यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं मिलेगा, सारे हटाए मैंने। और मैं किसी भी सोशल मीडिया में कहीं मेरे लेक्चर नहीं मिलेंगे, केवल इंट्रोडक्टरी लेक्चर मिलता है, वो भी 50वां लेक्चर था। इसीलिए आपको ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपके ग्रुप में आएगी, अनलिस्टेड होगी, आप उसको देख सकते हैं। आपको नोट्स और पीडीएफ भी मिलेगा, और आपको कुछ भी शंका हो तो आप वहां पर उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जो जो मर्म का स्टिमुलेशन मैं आपको बताऊंगा, आपने उसकी क्लिप्स मुझे शेयर करनी है करते हुए, ताकि मैं उसमें कोई गलतियां हो रही है तो मैं उसे करेक्ट कर सकूं। ठीक है जी, तो आज बहुत लंबा लेक्चर हो गया, 1 घंटा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि, Thank स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, नमस्ते।